युद्ध समाप्त हो गया था। 18 दिनों की आग, 18 दिनों का रक्त। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहां कभी फसलें लहराती थीं, अब लाशों का समुद्र बन चुकी थी। 1 करोड़ से अधिक योद्धा मर चुके थे। लेकिन इतिहास ने हमें केवल युद्ध की कहानी सुनाई। किसी ने नहीं बताया उसके बाद क्या हुआ। पांडव जीते थे, लेकिन क्या वो सच में विजेता थे? जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रखा, जब भीम की गदा थम गई, जब युधिष्ठिर के पैर उस भूमि पर पड़े जो अब शमशान बन चुकी थी, तो वहां कोई उत्सव नहीं था, कोई जयकार नहीं था, केवल रोने की आवाजें थीं। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, वो वहां खड़ी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, और उसकी चीख उस दिन आकाश को चीर गई थी। गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा और उसने कहा, हे माधव, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा, और तुम स्वयं असहाय होकर देखोगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। ये श्राप इतिहास का सबसे भयानक मोड़ था। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया, लेकिन वो सिंहासन पर बैठे तो उनके मन में केवल एक ही विचार था, क्या ये राज्य पाने के लिए इतना खून बहाना जरूरी था? उन्होंने भीष्म से पूछा, जो बाणों की शैया पर लेटे थे, मृत्यु की प्रतीक्षा में। भीष्म ने अपनी अंतिम सांसों में राजधर्म का ज्ञान दिया, और जब उत्तरायण का सूरज उगा, भीष्म ने अपनी देह त्याग दी। हस्तिनापुर में एक और रुदन गूंजा। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर रोए, भीम का हृदय भारी हो गया, अर्जुन के हाथ कांपे, लेकिन वृद्ध धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, हमारा समय समाप्त हुआ, वन ही अब हमारा घर है। वे तीनों वन की ओर चल दिए और फिर कभी वापस नहीं आए। वन में एक भीषण अग्नि उठी और उस अग्नि ने तीनों को अपने में समा लिया। इधर द्वारका में गांधारी के श्राप का असर शुरू हो चुका था। यदुवंश के वीर योद्धा, जो कभी देवताओं को भी चुनौती देते थे, वो आपस में ही लड़ने लगे। एक उत्सव में, नशे की अवस्था में, यादवों ने एर का घास से एक दूसरे पर प्रहार किया, और देखते ही देखते पूरा यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने देखा, रोके नहीं, क्योंकि यही नियति थी। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण एकांत में चले गए। एक वन में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, शांत, निश्चल। तभी एक बहेलिया आया, जरा नाम का। उसने दूर से देखा एक हिरन का पैर। उसने तीर चलाया। वो तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। जरा दौड़ा, और जब उसने देखा, वो रो पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, ये तो होना ही था। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से विदाई ली, और उसी क्षण समुद्र उठा। लहरें आईं, विशाल, भयंकर, और द्वारिका, वो स्वर्णिम नगरी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, समुद्र में समा गई। आज भी गुजरात के समुद्र तट पर वैज्ञानिकों ने उस नगरी के अवशेष खोजे हैं। द्वारिका डूबी नहीं थी, वो छुप गई थी, युगों के लिए। अर्जुन द्वारिका गया था, यदुवंश की स्त्रियों को सुरक्षित लाने, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। और अर्जुन, वो अर्जुन जिसने महाभारत में अकेले पूरी सेना को रोका था, उसका गांडीव भारी हो गया, उसके बाण खाली हो गए, उसकी शक्ति चली गई, क्योंकि कृष्ण नहीं थे, और बिना कृष्ण के अर्जुन केवल एक साधारण मनुष्य था। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, अब इस संसार में हमारा कोई कार्य नहीं। पांचों पांडव और द्रौपदी महाप्रस्थान के लिए निकले, हिमालय की ओर, मोक्ष की ओर। उनके साथ था एक कुत्ता, जो पूरे रास्ते उनके साथ चला। एक एक करके सब गिरने लगे। पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भाई, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, इन्होंने पांचों पतियों में से अर्जुन को सबसे अधिक चाहा। ये पक्षपात था। और युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, बिना पीछे देखे। फिर सहदेव गिरे, अभिमान के कारण। नकुल गिरे अपने रूप के मोह के कारण। अर्जुन गिरे, क्योंकि उन्होंने एक दिन में शत्रुओं को नष्ट करने का वचन दिया था, जो पूरा ना हो सका। और भीम, जो अंत तक चले, वो भी गिरे, क्योंकि वो अधिक खाते थे और शत्रुओं के कष्ट में आनंद लेते थे। केवल युधिष्ठिर बची, और वो कुत्ता। तभी
आकाश से इंद्र की दिव्य रथ उतरी। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, आओ, स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में कुत्तों के लिए स्थान नहीं। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, और तभी वो कुत्ता बदल गया। वो धर्मराज यमराज थे स्वयं। यमराज ने कहा, तुमने परीक्षा पास की युधिष्ठिर, तुमने एक निराश्रित प्राणी को नहीं छोड़ा, यही धर्म है। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो उनकी आत्मा को हिला गया। स्वर्ग में दुर्योधन सिंहासन पर बैठा था। युधिष्ठिर क्रोधित हो गए, ये अधर्मी यहां कैसे? देवताओं ने कहा, दुर्योधन एक राजा की तरह लड़ा, उसने युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाई, वीर गति से मरा, इसीलिए वो यहां है। युधिष्ठिर ने पूछा, तो मेरे भाई कहाँ हैं? देवताओं ने उन्हें एक अंधेरे मार्ग पर ले गए। वहां से आवाजें आ रही थीं, दर्द की, पीड़ा की, और उन आवाजों में युधिष्ठिर ने पहचाना भीम की आवाज, अर्जुन की आवाज, द्रौपदी की आवाज। वो नर्क में थे। युधिष्ठिर रुक गए और बोले, मैं यहीं रहूंगा, उन्हें जाने दो। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी। और तभी सब कुछ बदल गया। वो अंधेरा छट गया, वो आवाजें थमीं, वो दृश्य एक माया था। देवताओं ने कहा, ये परीक्षा थी राजन, तुमने अपने सुख से पहले अपनों को चुना, तुम सच में धर्मराज हो। और अब असली स्वर्ग के द्वार खुले। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन देवताओं के साथ, भीम वीरों के मध्य, द्रौपदी दिव्य रूप में, नकुल सहदेव प्रसन्न, और वहां थे कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, सब मिल गए थे। युद्ध का घाव मोक्ष में भर गया था। लेकिन पृथ्वी पर एक नया युग शुरू हो चुका था, कलयुग। जिस क्षण श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ, 3102 ईसा पूर्व। वो युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वो एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। और विज्ञान क्या कहता है? 1988 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के समुद्र तट पर खुदाई की और उन्हें मिले हजारों साल पुराने नगर के अवशेष, पत्थर की नींवें, दीवारें, बर्तन। द्वारिका सच में अस्तित्व में थी। महाभारत केवल कहानी नहीं, ये इतिहास था। कुरुक्षेत्र, जहां आज भी वो मिट्टी लाल है, जहां आज भी वो हवा में एक भारीपन है। वैज्ञानिकों ने वहां की मिट्टी की जांच की और पाया उस मिट्टी में लोहे के अंश हैं, जंग लगे हथियारों के, हजारों साल पुराने। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक सच्चाई थी। लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा अवशेष न कोई खंडहर है, न कोई हथियार। वो है भगवद गीता, वो संवाद जो अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ, कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश मरा नहीं, ये संदेश अमर है। महाभारत हमें क्या सिखाता है? कि शक्ति हमेशा जीत नहीं दिलाती, कि सत्य का मार्ग सबसे कठिन होता है, कि हर विजय के पीछे एक त्रासदी होती है। पांडवों ने राज्य जीता, लेकिन अपने सभी प्रियजनों को खो दिया। क्या ये जीत थी या ये सबसे बड़ी हार थी? और उन योद्धाओं का क्या जिन्हें इतिहास ने भुला दिया? बर्बरीक, जो अकेले पूरा युद्ध जीत सकता था, लेकिन जिसका सिर मांग लिया गया। इरावन, अर्जुन का पुत्र, जिसने अपना बलिदान दिया ताकि पांडव जीत सकें। उनकी कहानियां इतिहास के उन पन्नों में दबी हैं जिन्हें कोई नहीं पलटता। लेकिन एक आशा बची थी, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो मां के गर्भ में था जब महाभारत हुआ, जिसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने मारना चाहा, लेकिन श्रीकृष्ण ने बचाया। परीक्षित ने राज किया और उनके पुत्र जन्मेजय ने महाभारत की कथा सुनी और हम तक पहुंचाई। महाभारत समाप्त नहीं हुई, वो हर युग में दोहराई जाती है, हर घर में, हर मन में। जब भी धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है, महाभारत होती है। और जब भी कोई कृष्ण की तरह सत्य के साथ खड़ा होता है, महाभारत का अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। जय श्री कृष्ण।